अस्सलाम वालेकुम। मैं एक खातून हूँ, मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक बीवी हूँ। इसके साथ साथ मैं उन ख़वातीन की ख़ुसूसी तौर पे नुमाइंदगी कर रही हूँ जिनके बच्चे माज़ूर हैं, ज़हनी पसमानदगी का शिकार हैं या किसी भी और डिसेबिलिटी के शिकार हैं। तो हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ऐसे बच्चों को समझने की बजाय, ऐसी माओं को सपोर्ट करने की बजाय डिस्करेज किया जाता है। बार बार उन पे ताने तो कसे जाते हैं, उनको मशवरे तो दिए जाते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। ऐसे ही हालात से मैं गुज़री हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतने मसाइल के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे आज आके अभी ये तौफीक दी है कि मैं अपने बच्चों के लिए हर एक से लड़ने के लिए, हर काम करने के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सिर्फ बच्चों के लिए वक़्फ़ कर दिया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी माएँ बच्चों पे तवज्जो देने के लिए, और ख़ासकर ऐसे बच्चों पे तवज्जो देने के लिए जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनको ऐसे उलझाया जाता है, ऐसे गधे की तरह उनसे काम लिया जाता है, और वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि शायद ये बच्चे यूज़लेस। जी, मैं सुबह उठती हूँ, उठ के नाश्ता बनाया, नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता करती हूँ। फिर 2 बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को उठाना भी आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको उठाने के बाद फिर मैं इनको नाश्ता करवाती हूँ ज़बरदस्ती। नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हट के होते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर इनको नहलाया धुलाया, इनके कपड़े बदले। एक को तैयार करने में दूसरा जो है वो कपड़े गंदे कर देता है, तो एक को दूसरे को तैयार करने में शायद कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर दें, ऐसा होता है। फिर इनको लेके मैं काफ़ी डिस्टेंस पे है मेरा स्कूल, वहाँ पे हम लोग पैदल जा रहे हैं, जाके वहाँ से फिर स्कूल आवर्स में उनको पढ़ाना होता है। काफ़ी टफ़ रूटीन होती है वहाँ पे भी। फिर इसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आके भी सारा कुछ मतलब ग्रॉसरी वगैरह हर चीज़ मुझे ही करनी होती है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी टफ़ रूटीन है, लेकिन ये है कि अब मैंने हौसला कर लिया है, तो फिर मुझे अब ये मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि ये मेरी रूटीन बन गई हुई है। तो जॉब के साथ साथ और इन बच्चों के साथ साथ मेरी वही ज़िम्मेदारियां हैं जो एक औरत घर में अंजाम दे रही है। सारा दिन में वो जो काम करती है, उसमें कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरा एक बेटा 9 साल का है, एक 5 साल का है। ये इनको जो है ये ज़हनी तौर पे माज़ूर हैं, मतलब हर काम की इनको समझ नहीं है। हर चीज़ मतलब सलीके से नहीं कर सकते, थोड़े से एग्रेसिव हैं और नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हट के हैं। फैमिली में तो कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उल्टा जो है ना वो डिस्करेज किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये माएँ इनको ट्रेन नहीं कर रही, या ऐसे बच्चों को यूज़लेस समझा जाता है। हौसला अफजाई की बजाय डिस्करेज ज़्यादा करते हैं। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके बच्चे नॉर्मल हों तो लोगों का रवैया और होता है, और अगर आपके बच्चे अब नॉर्मल हों तो लोग आपको माँ तो क्या, बच्चों को बच्चा तो क्या, इंसान तक नहीं समझा जाता। इसमें मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली में से कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा इस सिलसिले में। मैं खुद ही सारा कुछ इनके लिए कर रही हूँ। मैं खुद इनकी माँ बाप सारे रिश्ते इनके मैं खुद ही हूँ। देखें, ऐसे बच्चे जो होते हैं मैं अक्सर मिसाल देती हूँ ऐसे बच्चों की। वो ऐसे पौधे की तरह होते हैं जिनको ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा खाद पानी और केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा माशरा जो है ये इनको यूज़लेस समझते हुए इन बच्चों की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, बल्कि इनको यूज़लेस समझते हैं। मतलब जैसे इनके ऊपर ज़्यादा प्रॉपर नहीं बल्कि प्रॉपर से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है ताकि ये नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकें, लेकिन हम लोग वो नॉर्मल से भी कम इन पे तवज्जो देते हैं। तो अगर ऐसा किया जाए कि अगर इनकी आप मदद की ज़रूरत से ज़्यादा इसकी
हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को, ऐसी माओं को, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद स्टेबल हूँ, जॉब करती हूँ, अपना कमाती हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, मैं अपनी मतलब जॉब करके ख़ुद इनको सपोर्ट कर रही हूँ सारा कुछ। लेकिन कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होती हैं, तो बजाय उसके कि आप उनको पैसा दें, उनको मॉरली इनकरेज करें, उनको मुआशरे में इज़्ज़त दें। अगर आप उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको रिस्पेक्ट दें। ऐसे बच्चों को अगर आप हंस के भी देते हैं, स्माइल करते हैं, तो मुआशरे में आप उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो एक उनके लिए मुस्कुराहट दे दें। बजाय इसके कि आप पब्लिक प्लेसेस में देखें तो 90% जो लोग हैं इन बच्चों को वो देख के चेहरा बनाना शुरू कर देते हैं। 10% जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं मैं कह रही कि अच्छे नहीं हैं। 10% ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। लेकिन 90% जो लोग हैं ना, मतलब वर्किंग प्लेसेस पे, घर में, इवन आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके ससुराल वाले सारे जो हैं, मतलब उनमें से 99% मैं तो कहूँगी कि ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, हाँ आप पे उंगलियां ज़रूर उठाते हैं। और बजाय इसके कि वो आपके साथ तावन करें, अपने बच्चों का एहसास करें और इनको मुआशरे का हिस्सा समझें और मुफीद मुआशरे का हिस्सा बनाने की बजाय वो ये समझते हैं कि ये यूज़लेस हैं। मेरे हस्बैंड माली तौर पे बड़ी अच्छी जॉब करते हैं, उनके पास पैसा है, बड़ी अच्छी स्टेबल है। लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसी ड्यूटी है कि जो हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब मैं भी जो हूँ, एक टाइम था जब मैं डिसहार्ट हो गई हुई थी और कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी। लेकिन मैं माँ हूँ, माँ को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि हर हाल में वो जो है ना, अल्लाह ताला उसमें इतनी हिम्मत रखता है कि वो अपने बच्चों के लिए चलने की कोशिश करती रहती है। तो शायद इनके जो फादर हैं वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या उनको इतनी समझ नहीं थी, तो या फिर वो इनको इतना वैल्यू नहीं करते हैं जो उन्होंने इन पे इलाज करना या इन्वेस्ट करना जो है या इनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा। जी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने सोसाइटी को कट ऑफ कर दिया है। मैंने अपने रिश्तेदारों ने जो मेरे बच्चों के लिए, मैंने तो यहाँ तक किया है कि जो मेरे बच्चों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, मैं उनके घर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, मैं उन लोगों से मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुनिया एक तरफ है और मेरे बच्चे एक तरफ हैं। और नॉर्मल माइंड जो होती हैं वो भी शायद अपने बच्चों के बारे में इतनी सेंसिटिव होती हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई स्पेशल सा रवैया रखता है गलत किस्म का, तो माएँ जो हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा फील करती हैं। तो बजाय इसके कि हम इन बच्चों को जाके अगले के घर मजाक या किसी को ये साबित करें कि ये हमारे लिए बोझ है, इससे बेहतर है कि हम खुद दिन का ख्याल रखें। जो टाइम हमने सोसाइटी को देना है उससे बेहतर है कि अपने बच्चों को टाइम दें। नहीं, वही बात है कि स्कूल वाले जो हैं वो ये डिसेबल बच्चों को या थोड़े से कम ज़हन बच्चों को ये लोग, चाहे वो इदारा हो, कोई स्कूल हो, इदारे हों, मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी हैं, तो वो इनको इंसान समझते ही नहीं हैं या वो समझते ही नहीं कि इनका हक़ है ज़िंदगी जीने में। वो कोऑपरेशन की बजाय वो टीज़ करते हैं, जुमले कसते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वो तंग करने की कोशिश करते हैं। इवन जॉब एट रिस्क भी होती है आपकी। वो वाज़े तौर पे एक दफ़ा नहीं, दिन में कई दफ़ा टॉर्चर का निशाना बनाते हैं मदर्स को, बच्चों को। बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन जैसे मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, ऐसी और भी होंगी, तो वर्किंग वूमेन जो हैं वो अपने बच्चे जो उनके बीमार हैं उनको, ज़ाहिर है एक माँ तो कभी भी नहीं छोड़ सकती, बाकी सारी दुनिया छोड़ सकती है, बच्चों को माँ तो नहीं छोड़ सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए जहाँ पे भी इदारे में जिसमें भी जॉब कर रही हैं, कम से कम प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें इनके लिए स्पेशल आया होनी चाहिए, स्पेशल प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ पे इनके लिए कार्टून वगैरह, कम से कम एक कमरा जो है वो स्पेसिफ़िक इनके लिए कर दें, क्योंकि ये बच्चे भी इसी माशरे का हिस्सा हैं।
ये अल्लाह ताला की उसी तरह देना है, इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने के दूसरे बच्चे हैं। इनको भी उसी खुदा ने पैदा किया है, ये उसी तरह पाकिस्तानी नेशनलिटी के हामिल हैं, लेकिन इनको वो राइट नहीं है जो नॉर्मल बच्चों को होते हैं। बल्कि इनको कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो घरों में काम कर रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल अलाउंसेस होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे अलाउंसेस की तो बात बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो लोगों का रवैया जो फ्री में होता है वो ही बहुत बुरा होता है। और बच्चे वो सही होने की बजाय वह या माँ में हिम्मत पैदा होने की बजाय वो हिम्मत हारती जाती है, बच्चे हिम्मत हारते जाते हैं, वो यूज़फुल होने के बजाय यूज़लेस हो जाते हैं। तो बात ज़रूरत तो इस बात की है कि लोगों का रवैया चेंज किया जाए। कम से कम वो ये सोचने कि ये बच्चे भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इनका उतना ही हक़ है जितना कि नॉर्मल लोग। देखें, इन लॉज़ हों या आपके जो पेरेंट्स हों या आपके रिश्तेदार हों, जो भी हों, उनका भी ये हिसाब है। कुछ लोग होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं होते। लेकिन एक लेवल आता है कि जब आप किस तरह के बच्चे हैं तो आपको बातों की हद तक तो कुछ लोग तसल्ली देते हैं, लेकिन साथ कोई भी नहीं देता, दे ही नहीं सकता कोई बात, क्योंकि इसको थोड़ी सी टफ़ जॉब होती है। और हर बंदे को ना तो अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि इस तरह के बच्चों को संभालें, और ना ही दूसरों को इस तरह की अल्लाह सलाहियत देता है कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो चाहिए तो ये कि अगर मतलब आपकी पूरी फैमिली है, ससुराल है, हस्बैंड है, बहन भाई हैं, उनको चाहिए कि अगर वो 5-5 मिनट भी अपने बच्चे को दें उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करें, तो बच्चे जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, उनके हक़ में मुफीद होगा। लेकिन जो ये लोग जो होते हैं, बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 99% बल्कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि 100% लोग ही ये समझते हैं कि ये यूज़लेस हैं, इनको कहीं भी जो है ना कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो शायद वो माँ होती है, मैंने माएँ देखी हैं कि जिनके 8-8 बच्चे भी हैं, माजूर हैं, बिल्कुल चल नहीं सकते, उनको उठा नहीं सकती, बिस्तरों पे छोड़ के वो घरों में काम कर रही हैं, 8-8 मजदूर बच्चों की वो कफ़ालत कर रही हैं और तनहा कर रही हैं। तो उनको गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर नहीं कर रही है तो हमारा मुआशरे का फ़र्ज़ है कि अगर हम उनको मतलब थोड़ी सपोर्ट कर दें। अगर वैसे सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम अपना रवैया तो दुरुस्त कर लें, अपने सोच को तब्दील करें। हम ये तो सोचें कि ये भी इंसान है, लेकिन हम उन पे बजाय उनके साथ हम हमदर्दी नहीं चाहिए होती है। ऐसे लोगों को, ऐसी माँओं को हमदर्दी नहीं चाहती होती है, वो बहुत मजबूत होती हैं। अल्लाह ताला उसी बंदे का इम्तिहान लेता है जो जिसमें कुछ होता है। तो ऐसी माएँ बहुत मजबूत होती हैं, उनको आपकी हमदर्दी की बजाय आपके साथ की ज़रूरत होती है। अगर आप उनके साथ एक कदम भी चल दें तो वो ये महसूस करेंगी कि हम बहादुर हैं, हम कुछ कर रहे हैं। उल्टा इस बात के कि आप उनको डिस्करेज करते हैं, आप ये बात जो है मेरा ख्याल में कि उनको आपकी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सबसे बढ़कर उनको मॉरल सपोर्ट की।